शहजाद साहब, कामरान टसोरी की बहाली को रेड लाइन कह रही है एमक्यूएम। ये एमक्यूएम बार बार ऐसी रेड लाइन क्यों खींचती है जो उसे खुद ही मिटाना पड़ जाती है? फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं ना, फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं, तो जी जी एमकेएम पता नहीं कह रही है ये नहीं कह रही। फारूक सत्तार साहब ये बात जरूर कर रहे हैं आपके सवाल के मुताबिक। जी। देखिए, कामरान टसोरी साहब का जो हाँ। है ना मुस्तकिल रिहायशी पता, वो है मौजिया दुबई। अब जब ये पहली मर्तबा दुबई से इंपोर्ट हुए थे और इनको गवर्नर लगा दिया गया था, तो यकीन मानिए कि पूरी की पूरी एमकेएम बशमूल फारूक सत्तार साहब की इतनी ही हैरान हुई थी जितनी उनके जाने पे हुई। अच्छा, अब फारूक सत्तार साहब जो हैं वो बहुत अक्लमंद आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझसे शेर भी बहुत अच्छे पढ़ते हैं, उनको आते भी बहुत हैं शेर। वो तो गलती कभी नहीं करेंगे। उन्होंने फौरन एक ऐसे इंसान को जिसका उनको पता लग गया कि वो कितना अहम है, उसको अपनी रेड लाइन मुकर्रर कर दिया या बुनियाद बना ली या बता दिया दुनिया। और खास तौर पे आज के दिन में जबकि मामला थोड़े से और टाइट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें मनमानी है करवानी है, उसके अंदर सवाल आ जाता है आपका कि ये हालत बनी कैसे। हम्म। एक सवाल जो आपने पूछा था जी। पिछले उसके अंदर छोड़ते हुए हमारे सेगमेंट को। बिल्कुल। देखिए, बात यह है, आपने जिक्र किया पहले इस सवाल के हमारे अख्ताताम पे कि बयानिए की समझ नहीं आती। अगर हम बयानिए से हटके, क्योंकि यहाँ बयानिया तो रोज बदलता है, हर पार्टी का रोज बदलता है, अगर हम बयानिए से हटके किसी हर पार्टी का फलसफा मांगना शुरू कर दें कि इसका सियासी फलसफा क्या है, हम्म। आप किस चीज पे बिलीव करते हैं, तो शायद एमक्यूएम भी जिंदा रहती। लेकिन चूंकि ये भी बयानियों की जमात थी और जोर जबरदस्ती की जमात थी, तो जो ही जोर जबरदस्ती इनके हाथ से ले ली गई, और फिर वो जो बयानिया था जो कि रोजाना बनता था वो भी ले लिया गया, और फलसफा था नहीं। तो उसकी गैर मौजूदगी में एमक्यूएम उस हालत पे जहां पहुंची हुई है। देखिए, एमक्यूएम के मेरी नजर के अंदर दिन जितने पूरे करने थे वो कर चुकी है। अब सिर्फ एक धड़ब है 17-18 सीटों का, वोटों का। ये 17-18 सीटों का जो धड़ा है, इसको हस्बे जरूरत कभी इधर बिठाया जा सकता है, कभी इधर बिठाया जा सकता है। जहां बिठाएंगे उस तरफ का वजन थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज है, यही इसकी हैसियत है, यही हकीकत है। मेरा ख्याल ये है कि एमक्यूएम, जैसा मैंने कहा, मैं ये नहीं कहता दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जितनी इनका सफर था इन्होंने तय कर लिया। हाँ। मेरा ख्याल है कुछ और करने की जरूरत है ताकि ये अपने आप को रेलिवेंट रख सकें, और किसी तरीके से अगर पार्टी की शक्ल में रहना चाहते हैं तो फिर तो फिर पार्टी कोई की शक्ल सियासी में फलसफा ही एक तलाश बेहतर कर ले। फलसफा लेके। एब्सोल्युटली। ठीक हो गया।